तो आज है 17 अगस्त और देखिए सुबह का टाइम हो गया है और तो मामा और मामी सुबह ही उठ गए थे क्योंकि खेत बाहर का इन्हें काम करना होता है, तो इसलिए इन्हें यही आदत पड़ी हुई है, सुबह ही उठ जाते हैं। तो जैसा ही रुख का रोला हो रहा था तो हम भी जल्दी ही जग गए थे यहाँ पर, और उठने के बाद फिर हमने ब्रश वगैरह किया और अभी 7:30 के आसपास हो रहा है टाइम। और बाहर जीजा जी हमारे कर रहे थे ब्रश, तो मैं यहीं पर चली गई और वो कहने लगे कि मेरी क्यों वीडियो बना रही है, अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धुला। तो देखिए जैसा कि ये लेट उठते हैं देहरादून में, तो ये लेट ही उठते हैं थोड़ा, और यहाँ पर ज़्यादा शोर हो रहा था। सुबह जब उठ जाते हैं तो फिर नहाने के लिए भी गए, मामा भी गए, मामी भी गई, तो इस वजह से आँख इनकी जल्दी खुल गई थी और लेट ये थोड़ा सोए थे, 12 बजे के आसपास ये सोए थे। और अरब भी उठ गया था, अरब भी साइकिल चलाने लगा था रौनक की, और बस इनके तो बस इधर मैं अपने जीजा जी के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक करने लगी, क्योंकि देखिए हंसी मजाक भी उनके साथ ही की जाती है, जो कि बुरा ना माने। तो हमारे जीजा जी एकदम हंसमुख है, किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानते, तो इनसे हम हंसी मजाक करते रहते हैं, ना ही हम बुरा मानते हैं और ना ही वो बुरा मानते हैं। तो यहाँ भी अभी नाश्ते की भी तैयारी चल रही थी और मैं पूछ भी रही थी कि क्या खाओगे क्या नहीं, और यहाँ पर ये और रौनक भी उठ गया है और रौनक ने अपने बर्थडे पे बहुत ही इंजॉय किया, और रौनक के बर्थडे पे सभी ने बहुत ज्यादा मस्ती की है, बहुत ही ज्यादा। तो थोड़ा लेट हो गए थे और जो जल्दी सोने वाले थे वो जल्दी उठ गए थे, जो लेट सोने वाले थे तो वो अभी आप देख भी सकते हो कि अभी सो रहे हैं। और एकदम इसका येलो सा ब्रूस है वहां पे, वो रहा उधर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो गया है और देखिए सभी सो के उठ गए थे। रौनक के बर्थडे पे सभी ने बहुत ही एंजॉय किया, मस्ती की। थोड़ा लेट हो गया था और यहाँ पर मेरे पतिदेव की हो रही है तबीयत खराब, और जीजा जी जा रहे हैं नहाने के लिए, और कुछ सो रहे थे तो इनकी आंख नहीं खुली, इन्होंने ही हाँ हाँ, दवाई दूं क्या आपको लाके। और इधर मामा और मामी भी उठ गए थे, नहा धो लिए हैं। अब ये जाएंगे दूसरे मामा की तरफ। और नाश्ते में बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। आलू मैंने उबाल दिया, लेकिन अभी गैस बन रही तो बहाने निकाले कुकर से, और राधिका सो रही थी तो राधिका के जीजा इसके पास बैठे हुए हैं। इनकी तबीयत खराब है, इन्हें फीवर आया हुआ है, और बस इसके चलते जैसा ये चिड़चिड़े हो रहे हैं तो ये किसी को नहीं बकस रहे। कोई भी इनके सामने आ जाओ उसे ही सुनाना शुरू कर दें, ये ऐसे बुखार में हो रहे। और राधिका ले रही है मस्ती, पड़ी आराम से, कोई काम नहीं है, कोई दाम नहीं है, बस आई थी और अब खा पी कर अपना फिर चल देगी गाड़ी पे बैठ के। तो देखिए राधिका ले रही मस्ती, और नूनी सोच रही है कि अपनी बहन का थोड़ा सा हाथ बटा दूं, बिल्कुल भी नहीं। और रौनक के बर्थडे पे थोड़ा सा लेट हो गए थे सोने में भी, तो थोड़ा लेट ही उठे। आप कहाँ चल दिए। तो दीदी लाई थी कपड़े रौनक के, तो मम्मी के डर की वजह से उसकी अलमारी में पहले ही रख दिए, क्योंकि मम्मी जब भी दीदी कपड़े लेके आती है तो मम्मी कहती है कि छोटा लेके आई, छोटा लेके आई, तो इसलिए दीदी ने पहले ही उठा के बैग में से और अलमारी में रख दिए रौनक के। और यहाँ पर रौनक कर रहा है ब्रश। यहाँ गांव में ही हमारे एक मामा जी रहते हैं, तो ये वहां पर जा रहे हैं मामा और मामी। मम्मा ये 8:30 बज चुके हैं और मैंने आटा लगा के रख दिया था, और बस इसमें भी सी सी की आवाज आ रही, और जब ये निकल जाएगा तो आलू छीलूंगी। तो मुझे बोला गया था कि आलू के पराठे बना ले। आलू तो मैंने पहले ही उबाल के रख दिए थे, तो यहाँ पर पीठी तैयार करने के बाद मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। और जैसे कि मेहमान आते हैं तो काम भी बढ़ता है देखिए, और वैसे तो हम घर में आपको पता ही है कि 4 सदस्य हैं, तो अभी आप मेरी रसोई का हाल भी देख सकते हो कि फिलहाल पूरी रसोई इस टाइम पे भंडी संडी हो रही है और सारे में बर्तन वगैरह फैले हुए हैं, और मैं सभी को गर्मा गर्म पराठे खिलाने लग रही हूँ। कुछ ने तो नाश्ता कर लिया था और कुछ कर रहे हैं, तो मैं पराठे देने के लिए अंदर ही जा रही थी।
और अंदर देखा तो वहाँ पर उन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पर मामी को मैंने पराठा पूछा तो मामी भी छक गई थी और दीदी ने लिया था बस। तो बस इसके बाद इन्होंने सबने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद अब देखते हैं कि अभी देखेंगे कि कोई और तो नहीं रह गया नाश्ता किया बिना। और यहाँ पर रौनक और रौनक का भाई भी खेल रहा था। तो अभी जैसे कभी कभी मिलता है, आरव एकदम तो आ नहीं पाता, तो इन दोनों की बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगर ये फ़ोन पे आपस में बात करते हैं वीडियो कॉल पे, तो ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते और बिना देखे ही फ़ोन काट देते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इन दोनों का अच्छे से मन लग जाता है और खेलते भी हैं। तो फिर से मैं रसोई में आ गई हूँ और मैं देख रही थी, मैंने कहा मैंने कितने पराठे बना दिए हैं और कितने पराठे बनाने हैं, क्योंकि मैंने सोचा जब सबने नाश्ता कर लिया है तो बस मैं बनाकर ही फालतू क्यों रखूँ। तो देखिए जैसा कि रौनक का बर्थडे था तो इस वजह से हम मिल भी लिए यहाँ पर। वैसे तो जल्दी जल्दी आना नहीं होता हमारे जीजा जी का, क्योंकि सबका ही काम होता है, आरव भी स्कूल में जाता है। तो बस जैसे ही मैंने नाश्ता कराया, नाश्ता करने के बाद बस अपना घर का काम किया और इन्होंने भी थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद ये बोलने लगे कि अब हमें जाना है, और हम अपने जो इनके बैग थे वो गाड़ी में लोड करने लग रहे हैं। और आरव चला रहा है साइकिल और मम्मी भी खड़ी हुई है, और जीजा जी लेने लगे मम्मी का आशीर्वाद कि सदा सुखी रहो और ऐसे ही हंसते रहो। तो बस अभी बहुत ही मन लगा इनके साथ, पता भी नहीं लगा कि कब ये आए और कब मेरे को ये चल दिए। मतलब कि इतना अच्छा टाइम हमारा इनके साथ बीता, बहुत ही मन लगा। और रौनक के मामा और हमारे जो मेरे मोलस रहते वो सुबह ही चले गए थे, नाश्ता करने के बाद तुरंत वो निकल गए थे। और ये थोड़ी देर रुक के अपना जाएंगे, और ये जाएंगे पहले शाहपुर। तो मैंने दोपहर का टाइम और था, इनसे खाना भी पूछा कि खाना खा लो, तो इन्होंने मुझे ना कर दिया था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि आलू के पराठे थोड़े हैवी हो गए। और शाहपुर में इनके मामा रहते हैं, यानी कि जो मेरे नंदोई हैं इनके मामा शाहपुर के हैं। तो ये बोल रहे थे कि हम वहाँ पे रुकेंगे, और वहाँ पर रुकने के बाद जो वहीं पर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, नहीं तो हमें वैसे भूख नहीं है। और तो मेरी दीदी यानी कि मेरी ननंद भी जीजा जी की मदद करा रही है बैग गाड़ी में रखने के लिए, और देख रही थी कि कोई सामान रह तो नहीं गया, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भूल जाते हैं। तो इस वजह से पहले से ही दीदी ने बैग भी पैक करके रख लिए थे। और हाँ, दिन का भी पता नहीं लगा। मैं इनको बोल रही थी कि यहीं पे रुक जाओ, तो मैंने जीजा जी से नाराज़ हो गई थी, मैं अपने जीजा जी से थोड़ी-सी नाराज़ हो गई थी। मैं उन्हें बोल रही थी, मैंने कहा थोड़ा-सा और टाइम रह रहा है, अपना रात यहीं पे गुज़ार लेना और फिर सुबह ही चले जाना। लेकिन ये नहीं, इन्होंने नहीं सुनी। इन्होंने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आरव का स्कूल था। और देखिए छोटे बच्चों का यही दिक्कत होता है कि जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो माँ-बाप को सोचना पड़ता है। तो उनका भी काम है अपना, वो भी बोल रहे थे कि हमें भी सुबह ही अपनी शॉप खोलनी है और आरव का भी स्कूल है। पर इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक टाइम निकाल कर किसी न किसी तरह रौनक के बर्थडे पे आए हैं। और तो ये हमारे रौनक का दूसरा बर्थडे था, जो कि हमने पूरी मस्ती और इंजॉय किया पूरी फैमिली ने मिलकर। पहले बर्थडे पे ये रौनक के आ नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो आरव है ये स्कूल में इसका एडमिशन हो गया था और इसके चल रहे थे पेपर, तो इस वजह से ये आ नहीं पाए थे। तो अब की बार आए तो बहुत खुशी हुई। और पहली बार हमने सबको इनवाइट किया था, लेकिन सबका कहीं न कहीं से काम निकल गया था, तो इस वजह से कोई भी नहीं आया था। तो अब क्या, हमने फिर भी दीदी और जीजा जी को बोला तो ये आ गए थे, और काफ़ी अच्छा हमें लगा। बहुत ही एन्जॉय किया हमने रौनक के बर्थडे पे। और अभी ये मेरे से जाते-जाते बोल भी रहे हैं कि अच्छा जी फिर मिलेंगे। तो मैं इनसे थोड़ी नाराज़ थी इसी बात को लेकर कि मैंने इनको बोला था कि आज रात की बात है, आज रात भी आप यहीं पर रुक जाओ। तो चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। जब टाइम होता है तो देखिए खुद भी रुकने को मन करता है, लेकिन जब बच्चे की पढ़ाई है, साथ में अपनी भी दुकान है, तो जाना पड़ा। तो देखिए अभी वो चले गए हैं बाय-बाय कर और हम भी अपना घर में आ गए हैं, और बस अपने थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, और इधर मेरे पतिदेव भी आ गए थे, और आते ही इन्होंने सबसे पहले पूछा कि आरव कहाँ है। तो वैसे तो ये बोल रहे थे कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन ये थोड़ा लेट आए तो वो आके चले गए थे। और बस यहाँ पर सब बातें कर रहे हैं बैठे हुए। तो ये आपके साथ हमने बर्थडे से अगले दिन का ब्लॉग शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप सभी को मैं एक ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।